साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विशोधवचारिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले बालकृष्ण की जय। कुशीनगर में एक बुढ़िया माता रहती थी। उनका रोजाना का नियम था कि हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाती थी और वहां जाकर के बालाजी महाराज के लिए भोग प्रसाद में ले जाती बाजरे की रोटी चूरमा की भिंडी और जाकर के कहती कि हे बालाजी महाराज, मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। ऐसा कहकर के वो बालाजी महाराज का भोग प्रसाद लगा करके चली जाती। अब क्या हुआ, कुछ दिन यह नियम चलता रहा। एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने पूछ लिया कि माताजी, आप सवेरे सवेरे कहाँ जाती हो? बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी मैं बालाजी महाराज के मंदिर में जाती हूँ, वह बालाजी महाराज को भोग प्रसाद लगा कर के आती हूँ। अब तो उस बहू रानी ने और अपनी सासू माँ से झगड़ा कर दिया। कहा कि अब मंदिर तो नहीं जाती, पता नहीं कहाँ कहाँ सुबह सुबह निकल जाती हो, घर में कोई काम धंधा करती नहीं हो, और नाना प्रकार की चार बातें सुनाई। अब उनको सुनकर के बुढ़िया माँ नाराज हो गई। नाराज होकर के क्या किया कि बुढ़िया माई ने ना भोग प्रसाद बनाया, ना कुछ खाया पिया, और चादर लेकर के सो गई। सोती रही। बहू रानी ने भी जाकर के नहीं देखा। एक दिन, दो दिन, चार दिन निकले। बालाजी महाराज ने सोचा कि चल करके देखता हूँ, आजकल बुढ़िया माई भोग प्रसाद लगाने नहीं आती, क्या बात है। अब तो हनुमान जी महाराज उस माता जी के सपने में आए और कहा कि माता जी, आजकल आप भोग प्रसाद नहीं बनाती हो, कुछ खाया पिया भी है या ऐसे सो रही हो? कहा कि महाराज क्या बताऊं, मेरा एक छोटा सा नियम था कि जब तक आपको भोग न लगाऊं तब तक कुछ खाती पीती नहीं थी। अब मैंने ना कुछ बनाया, ना खाया, ना आपका भोग लगाया, ऐसे पड़े। अब क्या हुआ, हनुमान जी महाराज उस माता जी के लिए वही चूरमा की भिंडी और बाजरे की रोटी लेकर के आए। लो माता जी, ये खा लो। कहा कि महाराज, आज तो आप ले जाओगे, कल कौन देगा? कि माता जी आप चिंता ना करो, मैं रोजाना ही दिया जाया करूँगा। अब तो यही नियम चल गया। बालाजी महाराज रोजाना आते, उस बुढ़िया माई को वही चूरमा की भिंडी बाजरे की रोटी लेकर के चले जाते। बुढ़िया माँ खा भी लेती। कुछ दिन यह नियम चला। अब एक दिन बहू रानी ने सोचा कि चल करके तो देखूं, बुढ़िया माई को काफी दिन हो गए उस कमरे से बाहर ही नहीं निकले, क्या हाल चाल है। और जैसे ही वह बहू रानी सासू माँ के कमरे में गई तो सासू माँ पहले से भी कुछ हष्ट-पुष्ट मिली। कहा कि माता जी, आपने इतने दिन से कुछ खाया पिया नहीं, फिर भी थकी नहीं हो, क्या बात है? आपको कौन खाने को दे जाता है? कहा कि बेटी, मेरे बालाजी महाराज आते हैं और वह मुझे बाजरे की रोटी और चूरमे की भिंडी दे जाते हैं, वही भोग प्रसाद समझ जाते खाने की हूँ। अच्छा, तो बालाजी महाराज आपको यहाँ दे जाते हैं? कि हाँ, बालाजी महाराज की मैंने सेवा करी तो मेरी वह मेरी हरि मनोकामना को पूरी करते हैं। अब तो बहू रानी को विश्वास हो गया कि महाराज सबको देते हैं। उसने भी कहा कि हे माता जी, हम भी आज से बालाजी महाराज की सेवा करेंगे, हम भी भोग प्रसाद लगाया करेंगे। ऐसा करते करते दोनों सास बहू में और हनुमान जी महाराज की सेवा करने लगे। तब से ही हनुमान जी महाराज की सेवा का नगर में प्रसिद्ध हो गया कि सभी कुछ हनुमान जी महाराज की सेवा करें। जैसे हनुमान जी महाराज ने उस बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सभी की मनोकामना पूरी करते रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
यही कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचता था। तुलसी माता को सींचता, पर एक बुढ़िया माई आती और क्या करती कि रोजाना तुलसी माँ से को सींचती और तुलसी माता से क्या कहती कि मैं बेड़वा सींचूं तेरा, तू निस्तारा कर मेरा। तुलसा माता अड़वा दे, तुलसा माता लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटकी की चाल दे, मटकी की मौत दे, चंदन का कंठ दे, झालर की झलकार दे, और शाही का राज दे, दाल भात जेवन को दे, एकादशी का दिन दे, और किसी कृष्ण का कंधा दे। इतनी सारी बातें कह करके जाती। अब क्या हुआ कि तुलसी माता इन बातों को सुनते सुनते और सूखने लग गई। एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछ लिया कि हे माता, हे तुलसा जी, कार्तिक का महीना चलता है, सभी माताएं मैंने आपको सींचती है, धूपबत्ती दिखाती है, भोग प्रसाद लगाती है, सब आपकी सेवा कर रही है, लेकिन आप सूखती जा रही हो, क्या बात है? तुलसी माता ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, सब मुझे मेरी सेवा करती है, लेकिन एक बुढ़िया माई आती है और वह इतनी सारी बातें कह करके जाती है। अब बताओ मैं क्या करूं? सब कुछ दे दूंगी, लेकिन आपका कंधा कहाँ से दूंगी? कहा कि तुलसा जी आप चिंता न करो, जिस समय बुढ़िया माई मरेगी ना, मैं कंधा देने आ जाऊंगा। कुछ समय व्यतीत हुआ, बुढ़िया माई मरने को हुई। अब जब बुढ़िया माँ मरी तो सब कोई बुढ़िया माँ को उठाने लगे, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आज सब कुछ उठाने, तो बुढ़िया माई हिलती भी नहीं। सब कोई ने कहने लगे कि बुढ़िया माई बड़ी पापिन थी, इसने तो इतना बोझ हो गया, ये तो हिलती भी नहीं है। अब तो इस बात को देख करके तुलसी माँ ने भगवान कृष्ण को इशारा किया, कहा कि महाराज आपने वादा किया था कि मैं उस बुढ़िया माई को कंधा देने जाऊंगा, अब वो बुढ़िया माँ मर गई है, उसको कंधा देने जाओ। क्या हुआ कि भगवान कृष्ण भी एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके वहां पहुंचे, और पहुंच करके उस भीड़ को देख करके कहने लगे, भाई क्या बात है, क्या हो गया, कैसी भीड़ लगी है? कहा कि अरे भाई क्या बताएं, एक बुढ़िया माता की आज मौत हो गई है, और ये जो रखा है हम उठा रहे हैं तो इसे हस्ती भी नहीं है। बोलते अच्छा, एक बार मुझे देख ले दो। भाई भैया तुम्हें देख लो। अब भगवान कृष्ण ने कान में जाकर के बुढ़िया माँ से यही कहा कि मीठा मीठा ग्रास दे दो, पीताम्बर का वास दे, पीताम्बर की धोती देकर, चंदन का कंठ दे, ये सारी बात कह करके, और आज लास्ट में कहा कि मैं आ गया बुढ़िया माई तुम्हें कंधा देने के लिए, अब उठ जाओ। और जैसे ही उसने यह सुना कि मैं आ गया हूँ कंधा देने, तो बुढ़िया माई जो है हल्की हो गया, सारा पाप जो है कट गया उसका। क्या हुआ? कहा कि भैया आओ उठाना, तो बुढ़िया माई आराम से उठ गई। तो तुलसी महारानी ने उस बुढ़िया माई पर कृपा करी, भगवान कृष्ण ने उसकी मनोकामना पूरी करे। तुलसी महारानी ने जैसे सभी की मनोकामना पूरी कर दे रहे। तो तुलसी माता की जय, कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्मा की जय। नारद जी बोले कि दो बड़ी रात शेष रह जाए तो उठ करके तिल कोसा अक्षत फूल धूप दीप आदि देकर के पवित्र होकर के किसी नदी तालाब कुआं आदि जलाशय पर जाएं, और मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि पर, देवताओं की बनाई हुई नदियों पर, संगम पर स्नान करके, और 10 गुना फल प्राप्त होता है। तीर्थ में उसका 2 गुना, और विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान करने का संकल्प करके तीर्थ या देवता आदि क्रम से अर्घ आदि दे, और कहें कि हे ऋषिकेश
इस मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिक आश्रम में जहाँ मुनि वेद और यज्ञ आदि सहित जहाँ 3 प्रकार के विष्णु भगवान के पद स्थापित किए हैं, वहाँ पर सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृपानिधान, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुस करके विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी लोग तिल और आंवले का चूर्ण बना करके उसे मिश्रित करके स्नान करें। विधवा स्त्री तथा सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा करके स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगाएं। स्नान, मंत्र, भक्ति, भावना जिस प्रभु के देवता के कार्य के निमित्त रूप धारण किया जाता था, हे कृपा निधान, कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा करें। वृत्ति मनुष्य इस प्रकार से स्नान करके हाथ में पवित्री धारण करके देव, ऋषि और पितरों के लिए तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष उनके पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकल करके पवित्र और वस्त्र धारण करके प्रातः काल कर्मों को समाप्त करके हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प तथा फलों से अर्घ प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मण का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु स्वरूप होते हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी की पूजा करके प्रतिमा करें, उन्हें नमस्कार करें और कहें कि हे देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया है, मुनियों ने तुम्हें पूजा है, सो तुम मेरे पापों का नाश करो। भक्ति पूर्वक विधियों से और करने वाला नारायण का आलोक जो प्राप्त करता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति को देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के नियम एवं उनके सिवाय दूसरा कोई उत्तम व्रत नहीं होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोले गोविंद भगवान की जय।